हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 3096 डेज के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बहुत ही हॉरिबल फिल्म है। ये छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बचपन में ही किडनैप हो जाती है और ये एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्ची घटना। चलिए देर ना करके हम इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें ऐसे ऐसे वीडियो आपके तुरंत आपके पास पहुंच जाए। नताशा काम्बोज, जिसका 10 साल में की उम्र में ही किडनैप हो जाता है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी और ये रियल लाइफ नताशा काम्बोज के ऊपर ही बनी हुई है। फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक दिन एक बार में नताशा काम्बोज को दिखाया जाता है, जो अपने फादर के साथ आई रहती है। नताशा के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है और उसकी मॉम उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसके मॉम और उसके फादर अलग हो गए हैं, जिसका सीधा असर नताशा के लाइफ पे पड़ती है। उसे बारी बारी से एक दूसरे के साथ रहना पड़ता था, अपने पेरेंट्स के साथ। वो अपनी इंजॉयमेंट में इतना बिजी हो जाते हैं उनके पापा, कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। लेट नाइट में नताशा को उसे छोड़ते हैं। लेट नाइट के चलते उसकी नींद नहीं खुलती, इसलिए उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है। वो स्कूल के लिए रेडी होती है, लेकिन उनका मॉम का गुस्सा शांत नहीं होता और वो नताशा को डांटती रहती हैं। ये सब सुनते सुनते नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से फाइट करने लगती है। फिर वो अकेले ही स्कूल के रास्ते चली जाती है और उसके मन में बहुत सी बातें आती रहती हैं। वो सोचती रहती है कि मेरी क्या गलती है और मॉम डैड के प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता एक साथ। वो सोचती रहती है कि मुझे क्यों डांटते रहते हैं, क्योंकि मेरे मॉम और डैड अलग अलग रहते हैं, इसलिए जिस उम्र में उसे खेलना चाहिए उसे सिर्फ डांट पड़ती रहती है। इसके कारण उसके लाइफ पर ही जोर पड़ता रहता है। ये सोचते सोचते वो अपने घर के तरफ से स्कूल की तरफ जाती रहती है। उसे रास्ते में एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर अपने गाड़ी में बैठाकर अपने घर पर ले जाता है। उस आदमी का नाम वोल्फगैंग होता है। जब नताशा को होश आता है तो अपने आप को एक छोटे से रूम में पाती है। उसे समझ में नहीं आता तो वो कहाँ है। वो डोर को नॉक नॉक करती रहती है। उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद वोल्फगैंग आता है। उसके लिए खाना और स्मॉल बेड लाता है, जिससे वो आराम से सो सके। नताशा डरी हुई रहती है, इसीलिए वो खाना खा लेती है, लेकिन जब वो सोने जाती है वो वोल्फ को कहती है, क्या आप गुड नाइट किस करोगे, जैसे उसकी मॉम करती है। वोल्फ उसे गुड नाइट किस करता है। वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ऐसे 4 महीने बीत जाते हैं। नताशा वोल्फ को एक लेटर देती है और कहती है कि प्लीज ये मेरी मम्मी को पहुँचा दे। वोल्फ कहता है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसका लेटर का कोई देना तुम्हारे लिए कुछ फायदे भी नहीं मन। वो तुम्हें प्यार नहीं करते। तुम्हारे बदले मैंने मनी का डिमांड किया था, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। हम आपको बता दें कि वो कोई डिमांड नहीं किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नताशा की मॉम उसे न्यूज़पेपर, टीवी और मैगजीन में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट डाल दी है। वोल्फ अपनी मम्मी के साथ अपने टीवी में ये वीडियो देखता है और कहता है कि कैसे ये आदमी ऐसा काम कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची के साथ हम देखते हैं कि पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती रहती है। उन्हें एक क्लू मिलता है। जहां नताशा का किडनैप हुआ रहता है, वहां एक लड़की और भी रहती है जो उसे देख लेती है। वो दूर होने के कारण वो सिर्फ उसकी कार और कलर ही देख पाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और स्पीड से करती है। वो वोल्फगैंग के घर तक पहुंच जाती है। वह पुलिस के सामने बहुत ही फ्री माइंड से बात करता है। पुलिस को कार में कुछ नहीं मिलता और वो बहुत ही इनोसेंट पुलिस को टैकल करता है। इस कारण वो पुलिस से बच जाता है। केस जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर फिर से आ जाता है। वोल्फ नताशा को पढ़ने के लिए बुक्स दिया करता था। नताशा ये सब पढ़ कर अपना टाइम पास किया करती थी। ये करते करते 4 साल गुजर जाती है। अब वो टीनएजर हो जाती है, लेकिन उसकी अच्छी से ग्रोथ नहीं होती। वोल्फगैंग उसे डेली खाना नहीं देता था। अगले सीन में नताशा की मॉम बहुत ही परेशान रहती है, क्योंकि 4 सालों में उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है, लेकिन अपने मन में एक विश्वास रखती है कि मेरी बेटी जरूर एक बार जरूर आएगी, वो जिंदा है। इससे हमें ये पता चलता है कि नताशा की मॉम जितना उससे गुस्सा करती थी उतना ही उससे प्यार करती थी। उन्होंने अपने मन में एक विश्वास रखा है और 4 साल से उसका इंतजार करती रहती है। वो एक माँ है और माँ की तरह प्यार कोई नहीं कर सकता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नताशा का पीरियड हो जाता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो आता है और अपने साथ ले जाता है। वो पहली बार अपने रूम से निकलती है। वो देखती है कि वो बेसमेंट में रहती है, जहाँ से उसे निकलना आसान नहीं था। उस रूम में वो 4 साल गुजार देती है।
है। वॉल्फगैंग उसे क्लीन करने को कहता है और उसे कभी कभी उसे बाहर की दुनिया दिखाता रहता था, लेकिन घर में रहकर। जैसे जैसे वो नताशा को फ्रीडम देने लगता है, वो उसके साथ अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने लगता है। जब वो शावर लेने जाती है तब भी वॉल्फ उसके पास आके खड़ा रहता है। नताशा वॉल्फ का कभी कभी कपड़े भी पहन लिया करती। क्रिसमस के दिन वो नताशा के लिए कपड़े लेके आता था और वो बहुत ही खुश हो जाती थी। वो नहीं जानती कि उसके पीछे इसका क्या कारण था। वॉल्फ एक दिन उसके साथ सोया रहता है तो उसके साथ इंटीमेट होता है। वह नताशा का बाल काट देता है। उसकी छोटी छोटी गलतियों पे उसे बहुत ही मारता था। वो बिल्कुल ही रहम नहीं करता और सारा दिन नताशा से काम करवाता था। सारा दिन नताशा से काम करवाता है। रात को उसे भूखे पेट भी सुला देता था। एक दिन नताशा बहुत ही भूखी रहती है और वॉल्फ उसके सामने खाना खाता रहता है। नताशा वॉल्फ के प्लेट पे खाना लेने की कोशिश करती है और खाना खाती है। ये बात वॉल्फगैंग को अच्छा नहीं लगता और वो नताशा को बहुत ही बुरी तरह मारता है। उसके कुछ दिन बाद वो नताशा को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाता है। वो उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बहुत साल बाद नताशा बाहर निकलती है और वो रंगों और बाहर के दृश्य को देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। वो अपने मन में एक सवाल उठाती है कि मेरी लाइफ इतनी बेकार क्यों है। सब कितने खुश हैं, अब मेरी लाइफ में खुशी का कोई पता ही नहीं। जब वो सुपरमार्केट में रहती है तो वॉल्फगैंग कुछ देर के लिए चला जाता है और नताशा को भागने का पूरा मौका मिलता है। वो इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि वो कुछ नहीं करती और वॉल्फ उसके पास आ भी जाता है। वो दोनों घर ही चले जाते हैं। जब एक दिन वो दोनों एक साथ रहते हैं तो वो कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो वॉल्फ उसे कहता है कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें एक शॉप में तुम्हारे मॉम के साथ देखा था। वहाँ तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। इसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी ली और मैंने तुम्हारे लिए मैंने एक रूम बनाया जिसके लिए मुझे 6 महीने लग गए। तुम्हें यहाँ लाने में मुझे 1 साल लग गया। नताशा को बहुत ही झटका लगता है ये बात सुनकर, क्योंकि ये वो उम्मीद नहीं की थी। फिर कुछ दिन बाद वो फिर बाहर निकलती है आइस स्केटिंग के लिए और वहाँ एक लड़की मिलती है जहाँ वो सब कुछ उसे बताती है बाथरूम में, लेकिन भाषा चेंज होने के कारण वो लड़की कुछ नहीं समझती है। वॉल्फ उस लड़की से बात करते हुए देख लेता है और वहाँ से आने के बाद वॉल्फ उसे बहुत ही मारता है। नताशा सोचती है कि यही अब मेरी लाइफ है, अब मुझे इसके साथ ही रहना होगा अपनी पूरी लाइफ। लेकिन नताशा भी सोच ली थी बस यहाँ से भागना है, उसे भागना है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्फ की कोई नौकरी नहीं रहती है और उसकी जितनी सेविंग्स थी वो भी सारी खत्म हो जाती है। तब वो वैन को साफ करते हैं, तभी वॉल्फ को एक फोन आता है जो वैन को खरीदना चाहता था। बात करते करते वो रूम के अंदर चला जाता है और नताशा देखती है कि गेट खुला है। वो इसी मौके की तलाश में थी और वो वहाँ से भाग जाती है। बस भागती रहती है और उसे पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। वहाँ भागते भागते वो एक लेडी से मिलती है और वो उसको अपना नाम बताती है और पुलिस को बुलाने को कहती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नताशा को पता चलता है कि वॉल्फ ने पुलिस के डर से सुसाइड कर लिया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नताशा 8 साल बाद अपने फैमिली से मिलती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपको न्यू कंटेंट आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और लाइक भी कर दें।